किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ारते हैं देश या दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है बीजेपी के हमले को लेकर। हमले के वक्त राहुल गांधी कर रहे थे नाच गाना। मनीष तिवारी की किताब के जरिए बीजेपी का हमला है। बीजेपी ने राहुल गांधी से कई 10 सवाल पूछे हैं। बीजेपी ने पूछा कि मनमोहन सिंह की सेना को अनुमति क्यों नहीं दी, मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान को जवाब क्यों नहीं दिया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की नई किताब 10 फ्लैश पॉइंट को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इनमें उन्होंने मनमोहन सरकार पर निशाना साधा। इस बीच बीजेपी भी कांग्रेस, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इसको कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा कहना ही उपयुक्त होगा। बड़ा स्वाभाविक था, हर भारतीय की तरह हमें भी बड़ी पीड़ा हुई थी। आज ये तथ्य स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की सरकार ने ठल्ली निकम्मी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भारत की अखंडता की भी उनको चिंता नहीं थी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि क्या सोनिया राहुल अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। सवाल बीजेपी इसलिए उठा रही है क्योंकि देश के लिए इन सवालों को उत्तर जानना जरूरी है। सोनिया गांधी से ये सवाल की खुली छूट और अनुमति भारत सेना को क्यों नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शहीदों की शहादत का मजाक उड़ाया। सोनिया गांधी, आपको ये बताना होगा कि ऐसा कौन सा प्रेम है पाकिस्तान के प्रति, सेना को इजाजत नहीं दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको हमारी वीर सेना पर भरोसा नहीं था। जब हमारे देश में हमला हो रहा था तो अखबार की रिपोर्ट है कि राहुल गांधी सुबह तक नाच गाना कर रहे थे। वहीं एक और बड़ा बयान आ रहा है केजरीवाल की तरफ से, जहां पर केजरीवाल का ये कहना है कि पंजाब चुनाव के लिए किसी से सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है, सबसे पहले हम करेंगे। अरविंद केजरीवाल का ये ऐलान सामने आ रहा है। पंजाब राज्य कांग्रेस के प्रमुख और पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर केजरीवाल ने कहा है कि सिद्धू साहब जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस उनको दबा रही है। पंजाब सहित 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने ने लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ती चली जा रही है। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी इस बार मजबूती के साथ मैदान पर है। सिलसिले में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल इस वक्त पंजाब के दौरे पर है। राज्य के अमृतसर में केजरीवाल ने सीएम के नाम का ऐलान पर कहा कि अभी मुख्यमंत्री का चेहरा किसी पार्टी ने घोषित नहीं किया, लेकिन सबसे पहले हम ही मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि कल मैं सबका बयान सुन रहा था कि पंजाब का खजाना खाली हो गया। अपने 5 साल अकालियों के 10 साल राज किया, तो खजाना लूटा किसने, हम इसकी जांच करवाएंगे और हम खजाना भरना भी आता है। बात अगर कृषि कानून की करें तो एक बिल के जरिए रद्द होंगे तीनों कृषि कानून। एमएसपी पर गारंटी विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। किसान नेताओं ने कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान का स्वागत तो किया था, लेकिन इस पर संसद में मोहर लगने तक इंतजार की बात कही गई थी। एमएसपी पर कानूनी गारंटी, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने जैसी कई बातें, मांगों को भी सरकार के समक्ष रखा गया था। केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून को निरस्त करने के लिए एक विधेयक संसद में पेश कर सकती है। संसद के शीतकालीन सत्र में ये बिल पेश हो सकता है, जो कि 29 नवम्बर से शुरू होगा। एमएसपी पर कानूनी गारंटी मुद्दे पर विकल्प तलाश रही है कि क्या इस मुद्दे को किसी गाइडलाइन या वैधानिक तरीके से किसानों को भरोसा दिलाया जा सकता है। माना जा रहा है कि तीनों कृषि कानून को खत्म करने के लिए एक विधेयक ले जा सकते हैं। इससे 3 अलग अलग कानून को निरस्त करने के लिए 3 नए बिल लाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। सरकार के सोर्सेज ने मंडे को जानकारी दी है कि तीनों विवादित कृषि कानून को हटाने के लिए एक विधेयक तैयार किया जाएगा और इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय की मंजूरी का इंतजार है। वहीं कृषि मंत्रालय न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर भी विचार कर रहा है, क्योंकि किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी भी मांग रहे हैं। मंत्रालय ये देख रहा है कि क्या निशानदेहियों पर गारंटी एमएसपी पर दी जा सकती है। नहीं, सोर्सेज का कहना है कि प्रस्तावित नए विधेयक के तहत तो तीनों कृषि कानून के तहत गठित तमाम बोर्ड को भर देंगे। इन बोर्ड द्वारा लिए गए सारे फैसलों पर भी रद्द माने जाएंगे। अगर कृषि कानून के तहत कोई कार्यालय भी बना तो उसका कामकाज भी खत्म माना जाएगा। कुछ राज्यों ने कृषि कानून लागू के 6 महीने के दौरान इसे लागू करने के कुछ कदम उठाए थे। वहीं बात अगर श्रीनगर की करें तो पिछले 11 महीने से एक बाप अपने बेटी की मौत के बाद उसकी डेड बॉडी का इंतजार कर रहा है, लेकिन लगातार कोशिशों के बावजूद निराशा ही हाथ लगी। 29 दिसंबर 2020 के बाद 16 साल का अतहर मुश्ताक घर वापस नहीं लौटा। पिता मुश्ताक अहमद वानी को बाद में पता चला कि बेटे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है। तब से लेकर आज तक वानी अपने बेटे की डेड बॉडी मांगने के लिए प्रेरित है। अतहर के पिता ने एनकाउंटर की जानकारी मिलने के बाद 11 महीने पहले ही अपने बेटे के लिए खबरें खो दी थी, लेकिन आज भी बेटे की डेड बॉडी का इंतजार है। मुश्ताक अहमद वानी कहते हैं कि उनका बेटा अतहर मुर्ताज 11वीं का स्टूडेंट था। वो बोर्ड की परीक्षा दे रहा था। 29 दिसंबर तक अपने 4 पेपर दे चुका था। एग्जाम के दौरान ही उसे दोपहर 2 बजे उठा लिया गया। वानी कहते हैं कि हमें नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। अगली सुबह 11 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। परिजनों को कहना है कि अतहर अपनी बोर्ड परीक्षा के बीच में था जब वो श्रीनगर के पास लपेवेरा में मुठभेड़ में 2 लोगों के साथ मारा गया। बोर्ड के रिजल्ट के अनुसार अतहर अपने आखिरी पेपर में ऑक्यूपाइड था। परिवार का कहना है कि अपने घर से निकलने के 3 घंटे के कम वक्त में अतहर को एनकाउंटर में मार दिया गया।
आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है बुल्गारिया में बस हादसे को लेकर, जहां पर यात्रियों से भरी बस में आग लग गई। 12 बच्चों सहित 45 लोगों की मौत हो गई और 7 की हालत बहुत नाजुक है। दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश बुल्गारिया में ट्यूसडे को तड़के में बस में अचानक आग लग गई। इस हादसे में 45 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 12 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 7 लोग काफी गंभीर रूप से जल गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में मरने वालों की तादाद बढ़ने के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा विभाग के प्रमुख निकोली निकोलोव ने बताया कि हादसा आज तड़के 2 बजे के आसपास हुआ है। मरने वाले ज्यादातर लोग उत्तरी मैसेडोनिया के रहने वाले थे। घटनास्थल की घेराबंदी कर दी गई है। लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बस में आग क्यों लगी, इसकी जांच अभी चल रही है। बुल्गारिया के अंतरिम प्रधान स्टीफन यानेव ने इस हादसे को बहुत बड़ी त्रासदी बताया है। वहीं गृह मंत्री बॉयको रश्को ने बताया कि बस में आग इतनी भयानक थी कि इसमें सवार ज्यादातर लोग जलकर खाक हुए हैं। उन्होंने कहा कि हादसे की तस्वीरें बहुत ही भयानक है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। अगली बड़ी खबर आ रही है 15 साल की उम्र में आईएस में शामिल हुई शमीमा बेगम की, जो बोल रही हैं कि मुझ पर ब्रिटेन में केस चला है। मैं सिर्फ सीरिया जाने के लिए गुनहगार हूं। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होना बांग्लादेशी मूल की ब्रिटिश युवती शमीमा बेगम को अब भारी पड़ रहा है। ब्रिटेन ने उनके देश लौटने पर रोक लगा दी है। कानूनी वजहों से वो बांग्लादेश नहीं लौट सकती। फिलहाल सीरिया में एक रेफ्यूजी कैंप में वो रह रही है। अब शमीमा ने एक बार फिर ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार से गुहार लगाई कि उन्हें ब्रिटेन लौटने दिया जाए। शमीमा ने कहा है कि ब्रिटेन सरकार मुझ पर केस चला सकती है। मैंने सिर्फ एक गुनाह की है और वो ये कि मैं किसी को बिना बताए सीरिया गई थी। ब्रिटेन सरकार साफ कर चुकी है कि शमीमा के मुल्क वापसी के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। इसके बाद वो लगातार ब्रिटेन सरकार से गुहार लगा रही है कि उसे मुल्क लौटने दिया जाए और कानून के मुताबिक जो भी सजा है वो दी जाए। शमीमा ने संडे को स्काई न्यूज को इंटरव्यू दिया। इसमें कई सवालों के जवाब दिए और एक बार फिर यही गुहार लगाई कि उन्हें ब्रिटेन लौटने दिया जाए। अब 22 साल की हो चुकी शमीमा ने कहा कि 15 साल की उम्र में मैंने जब ब्रिटेन छोड़ा तब कुछ दोस्तों ने मुझे बहका दिया था। इन सब लोगों ने मेरी ऑनलाइन मुलाकात हुई। इस बात को अब 6 साल बीत चुके हैं। अब मैं बस ब्रिटेन लौटना चाहती हूँ, फिर चाहे पूरी जिंदगी जेल में ही क्यों न बितानी पड़े। मैंने सिर्फ एक गुनाह किया कि मैं सीरिया गई और आईएस की दहशतगर्द से शादी करी। इसके अलावा मैंने कोई गलत काम नहीं किया, किसी टेरर एक्टिविटी में शामिल नहीं रही। बोर्ड्स के मुताबिक शमीमा के पहले भी 2 बच्चे हुए थे, पर दोनों की मौत हो गई। शमीमा पर इल्जाम है कि वो फिदायीन हमलावरों के लिए जैकेट बनाने में माहिर, हालांकि वो इससे इनकार कर चुकी हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 9703 939 436 9063 383760।